बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है यूनिट नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया और एक्सरसाइज 4.1 जो है वो हमने माइंड अप कर ली, वो हमने सॉल्व आउट कर ली, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस की, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आपने उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स जो आपको होमवर्क के तौर पर मैंने दिए वो आपने किए होंगे, ठीक है। हम लोग करेंगे आज अपनी एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट जो कि है आपकी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 आपकी एक्सरसाइज है और आपका जो है यूनिट 4 है। यूनिट जो है वो आपका C4 है और आपकी एक्सरसाइज है 4.2। So before starting the exercise, I want to share a few laws with you people. So आपके सामने 2 laws में शेयर करूंगा, ठीक है। पहला लॉ ये है कि when base are same but exponents are different. When base are same but exponent are different, ठीक है। when base are same but exponents are different, so ये आप अंडरलाइन वर्ड करेंगे, एक बेस आर सेम, एक एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, ठीक है। लो ये है कि आपके जब भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई में, ये प्रोडक्ट लॉज है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। और मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप देखें कि एक लॉ है आपका व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। देख लेते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर है, जैसे कि मैं लिख लेता हूं 2। एक बेस आपने सेम लेनी है और एक नंबर है आपके पास अगेन 2, क्योंकि बेस आपने सेम लेनी है। ये क्या है 2 ये आपकी बेस है और आपके एक्सपोनेंट्स हैं, यहाँ पे है आपका एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट 2। अब आप देखें कि एक लॉ क्या कहता है, व्हेन बेस आर सेम, बेस मैंने सेम ली जो कि है 2 और इसकी भी 2 है, बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट देखें, इसका 3 है और इसका 2, डिफरेंट है ना दोनों, ये 3 है ये 2, जबकि बेस आपकी सेम है, ठीक है। जब आपकी बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो तब आपका लॉ क्या कहता है, ये आप पढ़ेंगे। यहां पे आपको दिखा रहा हूं मैं, आपको पेज नंबर 49 है आपका, और यहां पे आप देखेंगे कि ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स। ये आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और देखें, while multiplying two rational numbers with the same base, आपकी सेम बेस हो और आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो दो रैशनल नंबर्स को, ये दो रैशनल नंबर, 2 भी रैशनल नंबर है, नेक्स्ट 2 भी रैशनल नंबर, और मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, सेम बेसिस है उनकी, ठीक है। और वी ऐड देयर एक्सपोनेंट बट द बेस रिमेन्स अनचेंज। तो सॉरी तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों जो बेस है इसको सेम रहने देंगे और जबकि इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा,
For any number a with exponent m and n, this law is written as am multiplied by an equals am plus n. So फिर इस लॉ के मुताबिक ये जो बात सारी लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि 2 और 2, ठीक है, और आपकी बेसिस सेम होंगी और आपकी पावर जो है यानी एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, बेस को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी। एक बार आप बेस लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे जो कि है 3 प्लस 2, इनकी पावर्स को जस्ट आपने ऐड किया। सो पावर इसकी क्या आ गई, 2 पावर 5, ठीक है, ये आ गई ना आपकी पावर 2 पावर 5, ठीक है। सो ये जो आपने काम किया यही हमने किस में करना है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। और एक आपके साथ और लॉ शेयर करता हूं जो कि है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट। यहां पे तो था बेस आर सेम है ना, अब दूसरा लॉ क्या है, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, यहां पे था बेसिस आर सेम, ठीक है, यहां पे बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, यहां पे था, यहां लिखेंगे आप एक्सपोनेंट्स आर सेम, मगर एक्सपोनेंट इसमें क्या है, सेम है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, ये अब आप समझ गए, ये उलट है ऊपर वाले का, बेसिस आर डिफरेंट, जबकि यहां था बेसिस आर सेम, यहां पे एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, जबकि यहां पे एक्सपोनेंट्स आर सेम, ठीक है। इस केस में क्या होगा ये मैं यहां पे आपको समझाऊंगा इस वाले बॉक्स में, ठीक है। देखें जब बेसिस आपकी डिफरेंट होंगी, ठीक है, और आपका एक्सपोनेंट सेम होगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप लोग क्या कर लेंगे, यहां पे आपके सामने एक डेफिनेशन है उसको भी अंडरलाइन आप लोग करें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। पेज नंबर 50 है और ये जो लाइंस है इनको हम पढ़ने लगे। while multiplying two rational numbers having the same exponent, देखें exponents are same exponent, the product of two bases is written with the given exponent, ठीक है, और जो आपका बेसिस होंगी उनका प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग सेम एक्सपोनेंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। आगे उसने बता दिया सपोज टू रेशनल नंबर्स आर a and b with exponent n, then अब आप देखें कि आपको मैं अब समझाने लगा हूं यहां पे कि यहां पे आपने देखा कि बेस आर सेम थी तो आपने बेस को 1 टाइम लिखा और ऊपर वाली पावर्स को ऐड किया, ठीक है। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे होगा सपोज कर ले मैं यहाँ पे भी 2 और 3 की एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, आपकी बेसिस को डिफरेंट कर देता हूँ, यानी एक लिख लेता हूँ 2 आपकी बेस, यहाँ पे लिखनी थी ना मैंने, एक 2 लिख लेता हूँ आपकी बेस और एक आपकी बेस लिख लेता हूँ 3, ठीक है। यानी बेसिस को मैंने डिफरेंट कर दिया, बेसिस आर डिफरेंट कर दिया, एक्सपोनेंट्स आर सेम, अब एक्सपोनेंट सेम कर लेता हूं यानी मैं दोनों की पावर्स 2 लिख लेता हूं, ठीक है, समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, इस केस में बेसिस सेम थी और उनकी पावर्स डिफरेंट थी, बट इस केस में क्या है, बेसिस डिफरेंट है मगर पावर सेम है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप करेंगे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 2 into 3, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे और इसकी पावर चूंकि सेम है तो आप एक बार ही 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का मकसद क्या था कि आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और पावर एक बार लिखनी है। जो एक सिंपल टेक्निक आपसे है, जो चीज सेम है वो एक बार लिखनी है और अगर बेसिस बड़े नंबर सेम है तो फिर उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बेसिस डिफरेंट है, बड़े नंबर्स आपके डिफरेंट हैं
तो आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें मल्टीप्लाई की शक्ल में जैसे वो लिखे हुए हैं वैसे ही लिख देंगे। और पावर्स आपकी अब सेम है ना, तो सेम को एक बार लिखना है तो इन दोनों के ब्रैकेट लगा के एक बार पावर को लिख देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का जो हमने पढ़ा। ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 और इसकी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होगा, ठीक है। ये हमने दो रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। मजीद क्लियर आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्यूशन के दौरान हो जाएगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज आपकी है 4.2 और आपका क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। आपके पास है -4, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें, -4 और इसकी पावर है आपकी 5, यानी एक्सपोनेंट है 5 मल्टीप्लाई बाय -4 और एक्सपोनेंट है आपका 6। अब आप देखें ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है आपका फर्स्ट लॉ जो ये कहता है व्हेन बेसिस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे, आपने आंसर भी देखे, आप क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के हमने लॉज अभी 2 पढ़े, उनके जरिए हमने सिंप्लीफाई करना है और इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और किस फॉर्म में लेके आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी हमने आंसर को मजीद सॉल्व नहीं करना, जस्ट एक्सपोनेंट में लिखना है। अब देखिए बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम होंगी तो एक बार सिर्फ बेस लिखी जाएगी -4 और इनकी पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं 5 + 6, ठीक है, क्योंकि आ जाएगी -4 5 + 6 = 11, ठीक है। सो हमने सॉल्यूशन कर लिया इसका जो कि था -4 पावर 11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें कि हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट आप देखें, ये भी रूल जो हमारा 1 था, जो कि हमारा लॉ 1 था, उसके जरिए ही होगा कि पावर 3 है मल्टीप्लाई 2/7 है और पावर है 2। अब आप देखें कि आपके पास फिर वही आ गया कि 2/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 की पावर 2। अब देखिए बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होंगी तो एक बार लिखा जाएगा 2/7, ठीक है। और अब पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 2/7 और 3 + 2 = 5। सो ये आपका आंसर हो गया। आपने एक्सपोनेंट में ही लिखना है, ठीक है। देखिए हम आंसर को एक्सपोनेंट में ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लास्ट पे इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर दूंगा जो कि है 5th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट देखें, आपके पास है P मल्टीप्लाई बाय Q और दोनों की पावर्स है 10 10, ठीक है। अब आप देखिए कि ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में हमने क्या किया, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, जब बेसिस डिफरेंट होंगी मगर एक्सपोनेंट सेम होंगे, तब क्या हम लोग करेंगे, तब हम लोग करेंगे p पावर 10 मल्टीप्लाई बाय q की पावर 10। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिस अब डिफरेंट है, हम लोग इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे और इनकी पावर को क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, जो कि इन दोनों के ऊपर आ जाएगी ब्रैकेट लगा के, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी था ये भी था, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह आप लोग इनको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं p को अलग 10 पावर दे दें और q को अलग पावर 10 दे दें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, p10 और q10। अब आप देखिए कि अब आपका एक और पार्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि है पार्ट नंबर, बल्कि अब मैं इरेज कर दें ताकि नेक्स्ट पार्ट्स हो सके। मजीद देखें, आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अपना पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखिएगा, उसमें है 2/5, पावर है उसकी
3 यानी एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 एक्सपोनेंट है उसका 3। अब आप देखें कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। आप करेंगे, देखिए बेसिस क्या है, डिफरेंट है ना, ये 2/5 है, ये 5/7 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब बेसिस डिफरेंट है तो आप इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो इसको एज इट इज उतार लेना नीचे, 5/7 और पावर 3, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे अगर बेसिस डिफरेंट है तो, यानी इस तरीके से मल्टीप्लाई की फॉर्म में पहले लिख लिया, फिर इनकी पावर को एक बार लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट यूज करके, ठीक है। दोनों तरफ ब्रैकेट्स यूज करके, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करके ऊपर एक बार पावर लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कोई कटिंग हो रही है इनके दरमियान, हो रही है, ये क्रॉस कटिंग होगी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा ना, तो 2 1s are 2, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले, 1 7s are 7, यानी 2/7 की पावर 3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर दूंगा जो कि है पार्ट नंबर आपका 11 पार्ट। आप देखें 11/7 है, पावर 8, एक्सपोनेंट है इसका 8, मल्टीप्लाई है 21/22 के साथ, और इसके एक्सपोनेंट क्या है, 8 है। आप देखिए सेकंड लॉ के मुताबिक बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, यानी एक्सपोनेंट सेम है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो एज इट इज उतार लें, 11/7 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 21/22 की पावर 8। अब आप इसको उतार लें एज इट इज ऐसे ही, 11/7 मल्टीप्लाई बाय 21/22, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा और इनकी पावर को दोनों तरफ ब्रैकेट यूज करके एक बार लिख दिया, ठीक है। अब कटिंग देखें हो रही है तो करते हैं, तो कटिंग हो रही है, 7 1s are 7, 7 3s are 21 होता है, 11 1s are 11 होता है, 11 2s are 22 होता है। तो अब देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, और 8। सो ये ही आपका आंसर होगा, 3/2 की पावर 8। 11 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर करता हूं जो कि 12, फिर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ये क्वेश्चन बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे, ठीक है। ये 12 पार्ट है जिसमें है -x/y, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय -x/y, और पावर है उसके 11। सो अब देखिए, अब बेसिस सेम है, ये भी -x/y है, ये भी -x/y है, ठीक है। पहले तो आप इसको एज इट इज उतारेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको, ये स्टेप को आप खुद कर लीजिएगा। ये मैंने एज इट इज उतारा, यहाँ पे भी मैंने एज इट इज उतारा, आप भी इसको पहले एज इट इज उतारेंगे। फिर आप क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो यानी बेस 1 लिखेंगे, -x/y। अब पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो 11 है, जिसके साथ कोई नहीं होगी उसके साथ 1 पावर होगी, तो 1 + 11 तो 12 हो जाएगी। सो यानी मैं क्या लिख दूंगा इसे, -x/y की पावर 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इजी लगे होंगे ये वाले क्वेश्चंस, और चैप्टर 4 भी आपको बहुत इजी लग रहा होगा। सो अगर कोई मिस्टेक हो कहीं पे भी तो काइंडली आप उसे करेक्ट कर लें, मैं अपनी तरफ से डिलीवर करने की, प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 की आप लोग स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, और स्टेटमेंट पढ़ें आपकी है, वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, जो हमने अभी 2 पढ़े, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 देखें, आपका है
3 into 5 और ब्रैकेट है और ऊपर आपका एक्सपोनेंट है 4 इक्वल आ जाएगा आपका 3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट 4। अब आप देखिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है हमने, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इन्हें वेरीफाई करूंगा, ठीक है। सो मैं इसको कर लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लॉ इस पे अप्लाई करता हूं। कौन से वाला लॉ अप्लाई होगा कि ये देखें कि ये आपने 3 into 5 लिखा हुआ है, यानी आपकी बेसिस डिफरेंट है। तो जब बेसिस आपकी डिफरेंट होती थी तो पावर्स आपकी सेम होती थी ना, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और 3 into 5 और आपकी पावर आ जाती है 4 इक्वल्स 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। आप क्या करेंगे, इस पे अपना लॉ अप्लाई करेंगे जिसमें आपकी पावर सेपरेट हो जाती थी, ठीक है, सेपरेट हो गई आपकी पावर्स। जबकि यहां पे देखें, यहां पे आपकी बेसिस डिफरेंट है जबकि पावर आपकी सेम है। तो जब बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट आपके सेम हो, आप क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, इन दोनों को, और पावर्स को सेम लिख देते थे, ठीक है, पावर को ब्रैकेट डाल के ऊपर लिख देते थे। अब देखिए मैंने अप्लाई किया, इस पे किया हमने सेकंड वही वाला, सेकंड वाला ही, और इस पे भी सेकंड वाला रूल अप्लाई किया, सेकंड वाला लॉ अप्लाई किया। इसमें सेम एक्सपोनेंट था, बेसिस डिफरेंट थी, तो मैंने उनको सेपरेट करके लिख दिया। इसमें सेपरेट थी, मैंने एक बंद करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें 3 पावर 4 है, यानी 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 3 into 3 into 3 into 3, तो 4 टाइम्स मैंने 3 को लिख लिया। यहाँ ब्रैकेट यूज कर लें, मल्टीप्लाई करें, और 5 4 टाइम्स है तो 5 को लिख लें 4 टाइम्स, 5 into 5 into 5 into 5, 4 टाइम्स आपने 5 को लिख लिया। अब इक्वल का निशान लगाए, यहाँ पे देखिए 3 5 कितना होता है, 15, तो 15 लिख लें यहाँ पे, और ऊपर 4 आप लगा दें, ठीक है। 3 5 15, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो ब्रैकेट सॉल्व की तो 15 आया और 4 ऊपर एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, यही वाला। अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 2 इधर गया, 3 2 6 और 2 8, तो 81 आया, तो यहाँ पे आ गया 81 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख, 5 5 25, 25 5 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 625 आएगा शायद, 5 5 25, 2 क्या इधर, 5 2 10 और 2 12, 2 इधर, 5 1 5 और 1 6, 625 आया, 625। जबकि ये है 15 की पावर 4, यानी 15 को 4 बार लिखेंगे, 15 को 4 बार लिखा। अब देखिए 81 को 625 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा आपके पास, 155 122 166, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 8 5 are 40, 0 यहाँ लगा और 4 कैरी, 8 2 are 16 और 4 20, 0 यहाँ 2 कैरी, 8 6 are 48 and 2 50, 5 2 6 0 5। अब आप देखें 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करें और फिर आगे 15 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 5 लगा, 2 हासिल, 5 1 5 और 2 7, ये 5 है, ठीक है, 1 5 5 1 1 1, 5 2 और 1, 5 ये 12 आएगा ना, 7 और 5 12, एक यहाँ हासिल, 225 आएगा। अब 225 को आगे 15 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको अगेन 15 से मल्टीप्लाई करें, 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 2 गया हासिल, 5 2 10 और 2 12, 2 इधर, 1 हासिल, 5 2 10 और 1 11, 1 5 5 1 2 2 1 2 2, में आ गया 5 12, 1 हासिल,
4 और 3, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 25, 5 लगा, 5 5 25, 5 लगा, 2 हासिल, 5 2 10 और 2 12, 2 इधर आया, एक यहाँ पे, 5 4 20 और एक 21, एक यहाँ, 2 यहाँ गया, 5 3 15 और 2 17, 1 5 5, 1 2 2, 1 4 4 और 1 3 3, ठीक है, 5 7 आ जाएगा, 2 5 7, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे से गलती हो रही मुझे लग रहा है, जैसे यहाँ पे आप दोबारा से इस चीज़ को देख लें, हम परफेक्ट वे में चलते हैं। ये आ जाएगा जब 81 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 8 5 40, 0 लगा, 4 हासिल, 8 2 16 और 4 20, 0 लगा, 2 हासिल, 8 6 48 और 5 48 और 2 50, 50 यहाँ पे आ गया, 5 2 6 0 5, ये तो आ गया ये हमारा, ठीक है। बाकी अब ये 15 15 हो गया हमारा 225 और 215 और 15 आ जाएगा 225। सो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 225 मल्टीप्लाई बाय 225। किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 15 और 15 को किया 225 आया और इन दोनों 15 को भी किया तो 225 आया, यानी अब 225 है, यहाँ भी 225, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 25, 5 लगा, 2 हासिल, 5 2 10 और 2 12, 2 लगा, 1 हासिल, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। अब देखें 2 5 10, 0 लगा, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 2 2 4, 4 यहां लगा दें, 2 5 10, ठीक है। सॉरी वो लाइट्स ऑफ हो गई थी। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या आएगा, अब दोबारा से करेंगे हम लोग 2 के साथ ही मल्टीप्लाई, 2 5 आर 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, और 2 2 आर 4 एंड 1 5, 5 आ जाएगा, एंड 2 2 आर 4, 4 आ जाएगा। अब देखें 5 आ गया नीचे, 2 भी आ गया नीचे क्योंकि 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 1 5 6 हो जाएगा, 6 आ गया, 1 4 5 हो गया और 5 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो 5, तो देखें 50 6 2 5, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे इधर, हिंस वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आपने किया लास्ट को यूज करते हुए। अब हम लोग इसका एक और पार्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 आप कर लें, ठीक है। पार्ट नंबर 2 आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पार्ट नंबर 2 है 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और इनकी होल पावर है 8 इक्वल 7 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 8। ये आपके पास क्वेश्चन है, हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। सो इसको हम लोग करते हैं वेरीफाई। ये देखिए बेसिस डिफरेंट है तो पावर जो है वो सेम है, ठीक है। तो जब बेसिस डिफरेंट होंगी तो पावर सेम आती है, ये रूल था। तो इस पावर को हम लोग दोनों पे अप्लाई कर देंगे, यानी 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9 8। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह पहले उतार लीजिएगा नीचे, ठीक है। 7 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पावर 8 है मल्टीप्लाई 9 पावर 8 है, यानी बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है, तो बेसिस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को ब्रैकेट लगा के दोनों के गिर्द 8 एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 8 का मतलब है 7 को 8 बार लिखना है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये ब्रैकेट में कर दें, मल्टीप्लाई 9 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9, बल्कि ये आप इस तरीके से कर लेंगे, इस तरह राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हुआ। यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 9 एंड 9। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ तक कर लें, ठीक है। अब इक्वल देखें 7 इंटू 9 की पावर 8, 7 और 9 को अगर करें 7 9 63 होता है, 63 की पावर 9 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम्स, क्या आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों ने मैच अपनी मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। 7 को 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 7 49 होगा, इंटू 7 हो जाएगा 343 हो जाएगा, फिर इंटू 7 करेंगे तो 2401 आ जाएगा, फिर इंटू 7 करेंगे तो 16807 हो जाएगा, फिर इंटू 7 करेंगे तो 117 117 649 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 करें तो 823543 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 576480, ये आ जाएगा 576480। मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 8 करके देखें तो 9 को अगर 8 पे करें तो 9 पावर्स 8, सो 9 इंटू 9 आ जाएगा हमारे पास 81, मल्टीप्लाई बाय 9 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 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4304671 इक्वल आ जाएगा 63 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। वैसे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको आगे मजीद करना चाहें तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो 24815578026751, ये मैं कैलकुलेटर के जरिए किया है। ये जस्ट मैं आपको वेरीफाई इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से भी सेम आएगी और राइट हैंड साइड भी सेम आएगी, ठीक है। सो ये आप लोगों ने वेरीफाई जस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो 24815578026751 और इस तरफ भी आपका यही आया, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल आ जाएगी तो वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये करवाने का मकसद आपको ये था कि रूल्स तो हमने यहीं पे ही अप्लाई कर दिए ना। इसका रूल क्या था, इनको हम लोग डिफरेंट पावर्स थी, ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जरिए हमने इसको सॉल्व आउट किया, ठीक है, कि 7 की पावर 8 को 7 टाइम्स इस तरीके से आपने किया, फिर 9 टाइम्स किया, फिर इनको इस तरीके से किया, फिर इनके आंसर्स निकाले, ठीक है। ये आंसर्स निकालने का मकसद था जस्ट आपको वेरिफिकेशन करवाना कि मल्टीप्लाई करें तो आपके आंसर्स इस तरीके से आएंगे, ठीक है। सो अब मैं आपके साथ एक जो क्वेश्चन है वो शेयर करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। सो आप लोगों ने देखा कि हमने इनको क्या किया, लॉस को यूज करते हुए मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके दिखाया और आपको बताया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। राइट हैंड साइड भी आपकी और लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सॉल्यूशन किया आपके सामने तो वो इक्वल आए। सो यही बात हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखी, ठीक है। सो वेरिफिकेशन में सीखी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर अप्लाई किए जाए तो दोनों साइड्स बैलेंस आ जाती हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं कि अब आप किस तरीके से ये लाज करेंगे कि आप लोगों के पास है पार्ट नंबर 3, अब 1 और 2 की मैंने आपको वेरिफिकेशन करवा दी, अब वो आप खुद से करेंगे और अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट्स आपको करवा रहा हूं वो आप करें, ठीक है। जैसे पार्ट नंबर 3 है, 2 की पावर 6 है, 2 पावर 6 है, मल्टीप्लाइज है 2 पावर
9 है, 2 पावर 3 है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 2 पावर 9 है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देखें कि हमारे पास जब भी मैंने आपको बताया था दो बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो आप क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज 2 पावर 9, ठीक है। अब आप देखें जब आपकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 एक आएगा और 6 प्लस 3 आ जाएगा, 2 की पावर 9, ठीक है। ये आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 6 प्लस 3 9 ही होता है, तो 2 पावर 9 आ गया। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो इतना भी आप वेरीफाई हो जाएगा। आप लिखेंगे हिंस वेरीफाइड, इसके नीचे क्या लिख देंगे आप लोग, हिंस वेरीफाइड। वरना मैंने आपको पहली दो एग्जांपल्स के जरिए समझा दिया कि किस तरीके से ये ला वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। क्यों हम लोग इसको कह रहे हैं हिंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया तो आपका ला वेरीफाई हो गया। अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ओपन करके लिख देंगे तो इस तरीके से भी आपका हो जाएगा। सो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके, लेकिन कैलकुलेशंस कई को सवाल ऐसे होंगे जैसे कि मैंने पिछला किया उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई। सो 2 को 9 टाइम्स लिखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 128 256 256 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, इक्वल 512, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आपका ला वेरीफाई यहाँ तक ही हो गया है। अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, अब मैं इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि है पार्ट नंबर आपका जो है 5 है, वो इसी तरीके से होगा, इसी मेथड से। और एक आपको करवाऊंगा मैं पार्ट नंबर आपका 4, और 4 पार्ट इसमें आप देखें, बल्कि इसको भी रहने दें। अब आपको मैं बता दूं, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 को आप देखें, जो मैंने आपको करवाया वो मैंने आपको वेरिफिकेशन करवाई। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। 7 इंटू 9 की पावर 8 है, सो 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 8, 9 पावर 8। सो अब आप देखें कि आपका किस तरीके से ये ला वेरीफाई होगा, ठीक है। सो अब आप देखें 7 इंटू 9, अब आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों की पावर्स को सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से कर दें कि 7 इंटू 9 की पावर 8 एक लिख दें और यहाँ 7 इंटू 9 की पावर 8 लिख दें, ठीक है। तो 7 9 कितना होता है, 63 की पावर 8 और इक्वल 63 की पावर 8, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आप करेंगे तो आपका ला वेरीफाइड हो जाएगा, आप कह देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 1 आप करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, इसी तरीके से पार्ट 1 आप कर लें, इसी तरीके से आपका 3 वाले तरीके से पार्ट 5 हो जाएगा। अब मैं आपके साथ एक पार्ट शेयर करूंगा, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें आप x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की पावर m है, इक्वल है एक्स एम वाई एम, एक्स एम वाई एम। आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, अगर डिफरेंट बेसिस हैं तो पावर आपकी सेम आ जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपके पास वेरिफिकेशन आप किस तरीके से करेंगे, आप कर देंगे इसको x, इनको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स एम मल्टीप्लाई बाय वाई एम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही लिखे हुए हैं, यानी एक्स एम मल्टीप्लाई बाय वाई एम हम लिख सकते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का ताल्लुक है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखें बेसिस डिफरेंट है तो
इनको हम लोग इकट्ठा करके लिख देते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई, और पावर इनकी सेम है तो एक बार लिखी जाएगी ब्रैकेट डाल के। यहाँ पे भी इस तरह बेसिस डिफरेंट है तो x मल्टीप्लाई बाय वाई और पावर्स ऐड एक ही लिखी जाएगी तो एक लिख देंगे, दोनों सेम है तो ब्रैकेट लगा के एक लिख दी। अब x और y को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा xy, और इनकी पावर क्या आ जाएगी m, और xy को मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या आएगा xy, और इनकी पावर क्या आ जाएगी m, ठीक है। यानी xm ym इक्वल आ जाता है xm और ym। मैंने इनकी पावर्स को दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब देखें xm ym, ठीक है, यानी दोनों इक्वल आ गए हैं तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सो अब एक और चीज आप करें कि आपके सामने एक और पार्ट में शेयर करता हूँ जो कि है पार्ट नंबर इसका 6, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं आपके सामने इसको रिमूव करके कर रहा हूँ, ठीक है। वो जी पार्ट नंबर 6 है आपका, p की पावर r है मल्टीप्लाई p की पावर s है, ठीक है, इक्वल है p r प्लस s, ठीक है। अगर आप इसको एज इट इज रहने देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके इक्वल ले आएंगे तो भी ठीक हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए, जैसे इधर कोई कुछ भी ना करें अगर आप, बल्कि ये ठीक है इसी तरीके से आप कर लें। इसमें आप क्या कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले आए, जैसे इसको इक्वल ले आए, ठीक है। यानी एक्स वाई एम है, इसको आप एक्स वाई एम ही रहने दें तो भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक्स एम और वाई एम, ठीक है। अगर पिछले तरीके से करें तो आपके अंदर उसमें लाज भी यूज हो रहे हैं, तो अगर लाज यूज हो रहे हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो पिछले वाला तरीका ही आप कर लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें लाज यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो एक बेस लिखी जाएगी, और r प्लस एस है तो आप दोनों डिफरेंट है एक्सपोनेंट, तो आप इनको ऐड कर देंगे, r प्लस एस इक्वल टू पी आर प्लस एस, ठीक है। यहाँ तक कर दिया आपने। अगर आप लास्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको मजीद करेंगे, जैसे पी आर और मल्टीप्लाई पे पी एस लिखें और फिर लिखते हैं पी आर प्लस एस, ठीक है, तो आ जाएगा आपका पी आर प्लस एस, और यहाँ पे भी आपका पी आर प्लस एस आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आप लेंगे पी आर प्लस एस, ठीक है। तो देखिए इसमें लास्ट को वेरीफाई करना है ना आपने, तो देखिए पी जो है दोनों सेम है, आपके बेसिस सेम है तो आप बेस एक लिखेंगे, इन दोनों की पावर्स डिफरेंट है यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, आप उन्हें ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे देखें इन दोनों को सेपरेट करके लिखते हैं पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस, ठीक है। जब अब इन्हें किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पी आर, ये देखें अब बेसिस सेम होगी और पावर्स डिफरेंट है तो इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। अब इस तरीके से हमने लास्ट को भी यूज किया और हमारे आंसर भी जो है दोनों साइड पे इक्वल आ गए, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सो अगर आप लोगों को, मुझे यकीन है कि हो गया होगा आप लोगों का क्लियर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको किसी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और इसको देखें, जो मैं क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे हैं उनको भी देखें, ठीक है। सो अगर लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है। सो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 आपकी वाइंड अप हो गई है इंशाल्लाह, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें आपके पास जो कुछ आपके क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए उन्हें भी आप सॉल्व आउट कीजिएगा, ठीक है। सो 4.2 तक आपका बहुत ही इजी चैप्टर रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी लास्ट को यूज़ करने में। सो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने तो इसको करने की कोशिश की, पहले आपको दूसरे तरीके से करवाया, ठीक है, फिर मैंने कहा कि वो तरीका नहीं सही तो आपको इस वे में आपको करवा दिया ताकि
आपके लिए थोड़ा सा ईज हो जाए, क्योंकि वो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जानी थी। मतलब ये कि आपको इस चीज़ का पता चल गया कि अगर हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे आंसर्स इक्वल ही आएंगे। तो हम वेरीफाइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं। सो इस चीज़ से आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर आती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको अब करवाया, ठीक है। बाकी अगर हेल्पिंग बुक्स की ज़रूरत हो आपको तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, मतलब अगर नहीं तो आप फिर इनको ही कर दें, इंशाल्लाह आपका करेक्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।